वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की चौथी क्लास में खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम होम टैब के अंदर मौजूद फाउंड बॉक्स का मुतालिया करेंगे। आप यहाँ इस स्लाइड के अंदर इसे देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके पास ओपन होता है तो डिफ़ॉल्ट इसका होम टैब आपके पास अपीयर होता है। होम टैब की ऑप्शंस यहाँ आपको रिबन में नज़र आ रही होती हैं। होम टैब के अंदर अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ या ऑप्शंस जो हैं बटनों की सूरत में मौजूद होती हैं और ये भी बॉक्सेस की शक्ल में मौजूद होती हैं। जैसे कि पहला बॉक्स आप देखें तो क्लिपबोर्ड का नाम से है। इसके बाद फाउंड के नाम से बॉक्स मौजूद है। पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग के बॉक्स इसमें मौजूद हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम फाउंड बॉक्स में मौजूद ऑप्शंस का जायज़ा लेंगे। यहाँ पर ज़्यादा वाज़िया तौर पर आप इसमें मौजूद ऑप्शंस को देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, होम टैब में मौजूद बटनों को बेहतर अंदाज में समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ तहरीर टाइप कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काम करते हैं तो काम के दौरान आपको यहाँ पर वर्ड के नीचे 3 किस्म की लाइंस नज़र आ सकती हैं। रेड कलर की लाइन, ग्रीन कलर की लाइन और ब्लू कलर की लाइन। ज़्यादा डिटेलिंग इन पर बाद में बात होगी। रेड कलर की लाइन जो है स्पेलिंग मिस्टेक को शो करती है, ग्रीन कलर की लाइन ग्रामर मिस्टेक को शो करती है और ब्लू कलर की लाइन स्टाइल मिस्टेक को शो करती है। ज़्यादा वाज़िया इस पर फिर किसी क्लास में बात होगी, लेकिन यहाँ थोड़ा जान लेना ज़रूरी है। अब देखते हैं सीधा जो है वो हम प्रॉपर्टीज़ की तरफ। प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करने से पहले आप वर्ड को सिलेक्ट कर लें। यहाँ डिफ़ॉल्ट अगर आप देखें, सब्ज़ रंग की लाइन भी आपको नज़र आ रही है। डिफ़ॉल्ट अगर आप यहाँ पर देखें तो आपकी लिखाई का साइज़ जो है वो काफ़ी छोटा है और रंग इसका ब्लैक है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी राइटिंग को सिलेक्ट करके, जितनी भी राइटिंग को सिलेक्ट करके अगर थोड़ा सा ऊपर जाएं तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऑप्शंस मिलती हैं। ये ऑप्शंस भी आपकी होम टैब और इसी जो है वो इस जो है वो प्रॉपर्टीज़, होम टैब की प्रॉपर्टीज़ के बटन मौजूद होते हैं। अगर आप क्विकली इनको यहाँ से एक्सेस करना चाहते हैं इस तरह से तो यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आज की इस क्लास के अंदर हम इनको बकायदा यहाँ से ही देखेंगे। तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर फाउंट साइज़ मौजूद हैं। अगर आप अपनी तहरीर का साइज़ बड़ा करना चाहते हैं या छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पर मौजूद इसके साथ छोटा तीर का निशान मौजूद है। इस पर क्लिक करने से लिस्ट ओपन होती है। आप यहाँ से इस पर कोई भी साइज़ जो है वो तरतीब दे सकते हैं। याद रहे कि डिफ़ॉल्ट साइज़ इसके 18 से लेकर 72 तक होते हैं। अगर आप इससे भी बड़ा लिखना चाहते हैं तो अपने हाथ से इसमें कुछ भी जो है वो टाइप कर सकते हैं। उसी हिसाब से आपकी राइटिंग जो है वो हो जाती है। इसके अगर आप साथ देखें फाउंट साइज़ के तो यहाँ पर 2 बटन आपको जो है वो मिलते हैं। एक पर बड़ा ए बना हुआ है, दूसरे बटन पर जो है वो अल्फ़ाबेटिक तो बड़ा है लेकिन ज़रा बड़े से छोटा ए बना हुआ है। पहला बटन आपके पास ग्रो फाउंड के नाम से होता है। अगर आप अपनी तहरीर को बड़ा करना चाहते हैं तो आप इस बटन को भी एक एक दफ़ा बल तरतीब दबा के बड़ा कर सकते हैं, या फिर इसके साथ श्रिंक फाउंड का बटन मौजूद होता है। इसको दबाने से तहरीर का साइज़ छोटा किया जा सकता है। इन दोनों बटन्स को भी अप्लाई करने से साइज़ यहाँ से ही कंट्रोल होता है। लेकिन फ़ायदा इसका ये हो सकता है कि अगर आपकी एक तहरीर 48 फाउंट के अंदर है या किसी भी फाउंट के अंदर है, दूसरी फाउंट तहरीर जो है वो किसी और साइज़ के अंदर है, अगर आप इन दोनों को सिलेक्ट करके इनको श्रिंक फाउंट या ग्रो फाउंट करेंगे तो दोनों तहरीरों के ऊपर जो है वो इफेक्ट अलग-अलग होगा। जैसे कि यहाँ 48 है, यहाँ 36 है। आप इनको सिलेक्ट करके ग्रो फाउंड करें तो ये ऊपर वाली लिखाई 72 हो गई है और ये नीचे वाली लिखाई 48 हो गई है। तो बल तरतीब यहाँ से पूरी तहरीर को
ग्रो या श्रिंक किया जा सकता है। इसके अगर इस तरफ देखें तो यहाँ पर आपको कैलबरी बॉडी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये आपका फाउंट के नेम है। यहाँ अगर तीर के निशान पर क्लिक किया जाए तो यहाँ पर बहुत सारे फाउंट्स आपके पास अवेल होते हैं, जिसमें कैलबरी बॉडी, टाइम न्यू रोमन और एरियल फाउंट जो है वो कंप्यूटर के डिफ़ॉल्ट फाउंट होते हैं और बड़े ही पॉपुलर फाउंट हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर देखें तो नीचे बेशुमार फाउंट्स मौजूद हैं। किसी भी फाउंट के ऊपर एरो ले जाने से आपकी तहरीर इसी जो है वो फाउंट में तब्दील हो जाती है, इसी स्टाइल में तब्दील हो जाती है। इनको आप बारी बारी जो है वो चेक कर सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर भी बहुत सारे फाउंट मौजूद होते हैं, लेकिन आप इंटरनेट से भी फाउंट्स को डाउनलोड करके अपने जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर के अंदर शामिल कर सकते हैं। अगली क्लासेस में हम इसको भी देखेंगे। इसके बाद अगर इस तरफ देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास एक बटन क्लियर फॉर्मेटिंग के नाम से होता है। अगर आपने अपनी तहरीर के ऊपर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, इसका साइज़ बड़ा किया है, बोल्ड इटैलिक इसको किया है, कोई स्टाइल इसको लगाया है, तो ये बटन दबाने से वापस आपका स्टाइल 11 हो जाएगा, वापस फाउंड आपका कैलबरी बॉडी हो जाएगा। दबा के देखते हैं, जैसे क्लियर फॉर्मेटिंग का बटन दबाने से आपकी तमाम फॉर्मेटिंग डिफ़ॉल्ट पहले वाली पोजीशन के अंदर आ जाती है। कंट्रोल Z कर लेते हैं। कंट्रोल Z यहाँ पर भी उसी तरह अंडो की कमांड है, एक स्टेप वापस जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने फाउंट्स को देखा है, इसके बाद हमने साइज को देखा है, ग्रो एंड श्रिंक फाउंट के बटन्स को देखा है और क्लियर फॉर्मेटिंग के बटन को हम चेक कर चुके हैं। पहली लाइन हमारी कवर हो चुकी है। इसके अगर यहाँ नीचे देखें तो यहाँ पर आपके पास बोल्ड का बटन मौजूद है। बोल्ड का बटन मज़ीद तहरीर को गहरा कर देता है। तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप बोल्ड का बटन दबाएंगे तो तहरीर थोड़ी गहरी हो जाएगी। रेड कलर की लाइन आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, अगर इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सही स्पेलिंग दे रहे होंगे, लेकिन याद रहे कि जो उर्दू के वर्ड हैं ये सही नहीं होंगे। आप सिर्फ इंग्लिश के लफ्ज़ों को सही कर सकते हैं। जैसे ए की बजाय मैं ई यहाँ पर डालता हूँ तो अब यहाँ पर भी रेड कलर की लाइन आ गई है। इसके ऊपर राइट क्लिक करें, यहाँ पर आपको सही वर्डिंग दिखाई जा रही है। जो वर्ड आपको सही महसूस हो उसके ऊपर क्लिक करके आप उस वर्ड का इंतखाब कर सकते हैं। इसी तरह ग्रामर मिस्टेक कंप्यूटर कॉलेज, इसके ऊपर भी राइट क्लिक करें तो ये आपको बता रहा है कि आप कंप्यूटर का सी भी बड़ा लिखें और कॉलेज का सी भी बड़ा लिखें। क्लिक करके आप इसे चूज़ कर सकते हैं। दोनों किस्म की लाइंस ख़त्म हो गई है। ये लाइन चूँकि ख़त्म नहीं होगी, जिंदाबाद ही वर्ड है, तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको इग्नोर कर सकते हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बोल्ड का बटन मौजूद है। बोल्ड का किसी भी हिस्से को सिलेक्ट करके ये बटन दबाने से वहाँ की तहरीर थोड़ी गहरी हो जाती है, साइज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बोल्ड के बाद अटैलिक का बटन है। पूरी तहरीर को अटैलिक किया जा सकता है या फिर ये बटन जो है वो हटाए जा सकते हैं। जब मर्ज़ी इन बटन को आप अप्लाई कर सकते हैं और जब मर्ज़ी आप इसको डिसअप्लाई भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो अंडरलाइन का बटन आपके पास मौजूद है। आप किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करके अगर ये बटन दबाते हैं तो इस वर्ड के नीचे एक लाइन अपीयर हो जाती है। अगर आप इस लाइन का कोई स्टाइल जो है वो चाहते हैं तो इसके साथ ही छोटा तीर का निशान मौजूद होता है। इसके ऊपर क्लिक करने से लाइंस के स्टाइल आपके पास आ जाते हैं, जिसमें जो है वो आपके पास डबल लाइन, गहरी लाइन, थिंक लाइन, फिर डॉटेड लाइंस या इस तरह की बहुत सारी लाइंस मौजूद होती हैं। अगर आप लाइन को कोई मखसूस कलर भी देना चाहते हैं, जैसे कि ये ब्लैक कलर के अंदर है, तो इसी ऑप्शन में आपके पास नीचे अंडरलाइन कलर्स की ऑप्शन भी मौजूद होती है। आप नीचे लगाई गई लाइन के लिए कोई भी कलर मुंतखब कर सकते हैं, या फिर आप इसको सिलेक्ट करके लाइन को हटा भी सकते हैं। जब आपका दिल करे, इस पर बोल्ड इफेक्ट भी लगा हुआ है, इसको सिलेक्ट करके बोल्ड को भी ख़त्म कर देते हैं, कुछ इस तरह से। डियर स्टूडेंट्स, अगर मज़ीद आगे देखें तो यहाँ पर आपके पास स्ट्राइक थ्रो का बटन जो है वो मौजूद होता है। अगर आप किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करके ये बटन दबाते हैं तो अब की बार लाइन जो है वो वर्ड के नीचे लगने की बजाय इसके नीचे लगा देते हैं अंडरलाइन और इसको ब्लैक कर देते हैं।
अब लाइन वर्ड के नीचे लगने की बजाय वर्ड के बिल्कुल ऊपर जो है वो दरमियान में लाइन अपीयर हो गई है। इस अमल को स्ट्राइक थ्रो कहा जाता है। स्ट्राइक थ्रो, डबल स्ट्राइक थ्रो की भी ऑप्शन होती है, मुख्तलिफ मौक़ों पर इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर डियर स्टूडेंट, अगर इससे आगे बढ़ें तो यहाँ पर आपको दो बटन जो है वो नज़र आ रहे हैं। एक्स यहाँ ज़रब का साइन इस पर बना हुआ है। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के बटन्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। मखसूस किस्म की वर्डिंग लिखने के लिए इन बटन्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर आपको याद हो कि हम पानी का फार्मूला लिखा करते थे H2O, लेकिन यहाँ पर H2O फार्मूले को ज़ाहिर करने के लिए इस तरह से जो है वो नहीं लिखा जाता। ये वाला दो जो है वो सिर्फ इसको सिलेक्ट करके हम ये वाला बटन दबाएंगे। अब ये H की पावर हमें जो है वो 2 नज़र आएगी और फार्मूला इस तरह से परफॉर्म होता है। तो ये वाला बटन दबाने से क्या काम हुआ है जनाब, एक तो आपका 2 जो है वो छोटा हो गया है और नीचे की जानब यहाँ पे जो है वो नीचे आ गया है। इस तरह की वर्डिंग लिखने के लिए आप जो है वो सब स्क्रिप्ट का बटन इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कुछ मखसूस किस्म के वर्ड जैसे कि हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह की पोजीशंस को शो करते हैं, तो यहाँ पर ST लिखने के बाद भी अगर आप इसको सिलेक्ट करके या फिर आप सिर्फ स्पेस दबाएं तो भी ये ऑटोमेटिकली ये वाला इफेक्ट जो है सुपर स्क्रिप्ट जो है वो इस पर अप्लाई हो चुका है। फर्स्ट लिखने के लिए, सेकंड लिखने के लिए ND आप लिख रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो है वो सुपर स्क्रिप्ट आपके पास जो है वो अप्लाई हो रहा है। तो सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट की ऑप्शंस आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद आप इनको करके देखेंगे तो आपको जो है वो अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो इस तरह से इस तरह की वर्डिंग लिखने के लिए जो है वो सब स्क्रिप्ट और फिर इस तरह की वर्डिंग बनाने के लिए सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके डियर स्टूडेंट अगर थोड़ा और आगे बढ़ें तो यहाँ पर एक बटन जिस पर छोटा ए और बड़ा ए जो है वो बना हुआ होता है, चेंज केस के नाम से होता है। चेंज केस के नाम से बटन बड़ा ही पॉपुलर जो है वो बटन होता है और बड़ी बेहतरीन ऑप्शन इसमें होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्ज करें आपने किसी की जो है वो तहरीर लिखी है, कोई 4-5 जो है वो आपने सफ़े, पेज या इस तरह का जो है वो कोई काम किया है। मैं थोड़ी सी तहरीर यहाँ पर लिख रहा हूँ। फर्ज करें डियर स्टूडेंट्स आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने जो है वो किसी का काम किया है। एक पैराग्राफ आपने टाइप किया है, यहाँ आपने अपना काम किया है। तो यहाँ पर काम के बाद आपको कहा जाता है कि जी आपकी जो है वो ठीक सारा कुछ आपने ठीक लिखा है, लेकिन यार ये सारा कुछ आपने बड़ी ABC के अंदर लिखना था, या आपने बड़ी ABC के अंदर लिख दिया है, अब आप चाहते हैं कि ये छोटी ABC के अंदर लिखा जाए। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या करेंगे, आप अपनी तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बटन मौजूद होता है चेंज केस के नाम से, इसके ऊपर आप क्लिक करें। यहाँ पर एक ऑप्शन होती है आपके पास अपर केस के नाम से। अपर केस से मुराद तमाम वर्डिंग जो है वो बड़ी ABC के अंदर परफॉर्म हो जाएगी। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब तमाम तहरीर बड़ी ABC में कन्वर्ट हो चुकी है। इसी तरह यहाँ ऑप्शन होती है लोअर केस की, इसके ऊपर क्लिक करने से तमाम की तमाम ABC जो है वो छोटे हरूफ के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह यहाँ पर एक ऑप्शन होती है कैपिटलाइज ईच वर्ड के नाम से। अगर इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया जाए तो यहाँ पर तमाम पहले वर्ड, किसी भी पूरे लफ्ज़ का पहला वर्ड बड़ी ABC के अंदर और दूसरे बाकी लफ्ज़ छोटी ABC के अंदर जो है वो तब्दील हो जाते हैं। इस तरह से भी कुछ स्टाइल्स को जो है वो लिखा जाता है। या फिर यहीं पर एक ऑप्शन होती है टुगल केस की। टुगल केस की ऑप्शन जो है वो किसी भी काम के उल्ट करने को कहा जाता है। फ़र्ज़ करें अगर कोई लफ्ज़ आपने बड़ी ABC के अंदर लिखा है तो वो छोटी ABC में हो जाएगा, और कोई छोटी ABC में लिखा हुआ है तो वो बड़ी ABC में हो जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करने से आपकी तमाम वर्डिंग उल्ट हो जाती है। या फिर डियर स्टूडेंट्स आपके पास सबसे पहला बटन सेंटेंस केस के नाम से होता है। जहाँ से आपने अपनी फॉर्मेटिंग शुरू की थी आपकी फॉर्मेटिंग वहीं पर जो है वो वापस आ जाती है सेंटेंस केस का बटन दबाने से। तो चेंज केस का बटन काफ़ी इंपॉर्टेंट बटन है और आप बड़े ध्यान से जो है वो इस बटन में मौजूद तमाम ऑप्शंस को पिक करने की कोशिश करें।
फिर डियर स्टूडेंट्स अगर इससे आगे बढ़ें तो यहाँ पर दो बटन जो है वो मौजूद होते हैं। एक जो है वो टेक्स्ट हाईलाइट कलर के नाम से और दूसरा जो है वो फाउंड कलर के नाम से। अगर आप अपनी तहरीर का रंग चेंज करना चाहते हैं, इसके मैं जो है वो लाइंस ख़त्म कर दूं। अगर तहरीर का आप कलर चेंज करना चाहते हैं, इसका मैं स्टाइल बड़ी ABC में कर देता हूँ, दरमियान में इसको ले आता हूँ। फिलहाल तहरीर का कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास इस बटन के अंदर फाउंट कलर्स मौजूद होते हैं, बेशुमार कलर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। आप अपनी तहरीर के लिए कोई भी कलर का इंतखाब कर सकते हैं। नीचे वाली लाइन के अंदर आपके पास सॉलिड कलर होते हैं, फिर यहाँ पर ऊपर आपके पास कलर्स प्लेट्स मौजूद होती हैं। इन प्लेट्स की मदद से आप किसी भी कलर को डिम या जो है ज़्यादा गहरा जो है वो कर सकते हैं। किसी भी कलर के ऊपर क्लिक करने से वो कलर आपकी तहरीर का कलर हो जाता है। या फिर डियर स्टूडेंट्स इसी बॉक्स में आप दोबारा जाएं तो यहाँ आखिर में आपके पास मोर कलर से एक बटन मौजूद होता है, मोर कलर के नाम से। इसके ऊपर क्लिक करने से आपके पास बाकायदा एक बॉक्स ओपन हो जाता है। इस बॉक्स के अंदर भी दो बटन जो है वो मौजूद होते हैं। पहला स्टैंडर्ड के नाम से, यहाँ पर छोटे छोटे जो है वो दायरों नुक्तों की शक्ल में मुख्तलिफ कलर जो है वो मौजूद होते हैं। आप यहाँ से किसी भी ऑप्शन के ऊपर, किसी भी कलर के ऊपर क्लिक करके, आपको यहाँ पे कलर नज़र आ रहा है, किसी भी कलर के ऊपर क्लिक करके आप ओके करने पर उस कलर को इंतखाब कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के लिए। या फिर यहीं पर क्लिक करके आपके पास कस्टमाइज की ऑप्शन होती है, कस्टम के नाम से। इसके ऊपर क्लिक करके आप जैसे पेंट में हमने किया था, अपने कलर्स को यहाँ से इनके अंदर कलर तब्दील कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आप इनमें रंग जो है वो खुद से इसमें कलर क्रिएट करके ओके करने पर आप वही कलर जो है वो अपनी तहरीर में अप्लाई कर सकते हैं। तो सॉलिड तरीके के साथ यहाँ पर कलर्स की तमाम ऑप्शंस मौजूद होती हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पे रेड कलर कर देता हूँ। इसके बाद अगर आप इसके साथ वाला बटन देखें तो टेक्स्ट हाईलाइट कलर के नाम से बटन है। ये वाला बटन जो है वो इसके अंदर भी कलर्स मौजूद हैं। किसी भी तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद अगर ये बटन दबाया जाए तो ये तहरीर के पीछे एक हाईलाइटिंग कलर जो है वो दे देता है। जैसे हम हाईलाइटर की मदद से अपनी तहरीर को हाईलाइट करते हैं तो बैकग्राउंड के अंदर एक कलर फिल हो जाता है। ज़्यादातर येलो इसमें इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आप कोई और कलर भी बैकग्राउंड में लगाना चाहें तो यहाँ से आप कोई भी कलर इसमें लगा सकते हैं। या फिर अगर आप कलर ख़त्म करना चाहें तो यहाँ पर नो कलर की ऑप्शन मौजूद होती है। इसके ऊपर क्लिक करके, पहले इसको सिलेक्ट कर लें, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। नो कलर की ऑप्शन। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस फाउंट बॉक्स के अंदर मौजूद तमाम बटन्स को हमने डिस्कस किया है। अगर दोबारा स्लाइड पर चले जाएं तो यहाँ पर आपको एक एक बटन का जो है वो नाम भी याद होना चाहिए और इसका काम भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बटन, इसका जो है वो नाम क्या है और ये वर्किंग क्या परफॉर्म करता है। लेकिन इसके बाद अगर आप यहाँ नुक्कर पर देखें तो यहाँ पर भी एक छोटा जो है वो बटन मौजूद होता है। इसके ऊपर क्लिक करके मोर की ऑप्शंस ओपन होती हैं। वापस प्रोग्राम पर आते हैं, यहाँ पर ये बटन जो है वो मौजूद है। इसके ऊपर क्लिक करने से मज़ीद एक बॉक्स आपके पास ओपन हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस बॉक्स के अंदर भी आपके फाउंट बॉक्स में से जो है वो बची हुई ऑप्शंस, कुछ ज़्यादा ऑप्शंस इस बॉक्स के अंदर मौजूद होती हैं। कंपनी को जितनी ज़्यादा ऑप्शंस अहम लगती हैं वो यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर मौजूद हैं। बाकी कुछ बची हुई ऑप्शंस, कुछ इफेक्ट्स वगैरह यहाँ पर भी मौजूद होते हैं। यहाँ से भी जाके आप फाउंट्स की कुछ सेटिंग्स करते हैं। इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी मज़ीद दो बटन मौजूद होते हैं, एक फाउंट के नाम से, एक करैक्टर और स्पेसिंग के नाम से। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो फाउंट के अंदर वही मेन ऑप्शंस होती हैं। आपके फाउंट्स वगैरह यहाँ पर मौजूद होते हैं। बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, स्टाइल्स जो है वो यहाँ लिस्ट की शक्ल में मौजूद होते हैं। साइज़ जो यहाँ से आप ग्रो या श्रिंक साइज़ करते हैं वो यहाँ पर भी मौजूद होंगे। इसके बाद जो है वो अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर फाउंट्स के कलर जो आपके पास यहाँ पर कलर मौजूद थे यहाँ पर मौजूद हैं। अंडरलाइन के स्टाइल्स, अंडरलाइन कलर, ये वाले अंडरलाइन कलर्स। इसके बाद मोस्ट
जो है वो अहम ऑप्शन यहाँ पर इसके इफेक्ट्स मौजूद होते हैं। याद रहेगा डियर स्टूडेंट्स, आप जिस भी वर्ड को सिलेक्ट करेंगे इफेक्ट उसी पर अप्लाई होगा। बेशतर इफेक्ट्स आप यहाँ पर ही देख चुके हैं। इसके अंदर स्ट्राइक थ्रो, अगर इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो सैंपल में आपको नजर आ रहा है वर्ड के ऊपर एक लाइन अपीयर हो जाती है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब की बार 2 लाइनें अपीयर हो रही हैं। यहाँ से हम सिर्फ सिंगल लाइन को जो है वो स्ट्राइक थ्रो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डबल स्ट्राइक थ्रो की ऑप्शन भी मौजूद है, या फिर ये दोनों ऑप्शन हटाई जा सकती हैं। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के बटन यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें ऑप्शंस की शक्ल में मौजूद है। चेक लगाने से आप अपने वर्ड को सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट कर सकते हैं। एक बड़ी ही बेहतरीन ऑप्शन यहाँ पर शेडो के नाम से है। शेडो जो है वो साए को कहा जाता है। अगर आप तहरीर के पीछे एक हल्का सा शेडो लगाना चाहते हैं, साया बनाना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन यहाँ पर है। किसी तहरीर को सिलेक्ट करते हैं, जैसे ये मेरे पास H2O लिखा है, इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको समझ आए। यहाँ पर आपको वाज़ेह ये चीज़ जो है वो नज़र आ रही होगी, H2O लिखा, इसको आप सिलेक्ट करें, यहाँ पर चले जाएं, यहाँ पर शेडो की ऑप्शन मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करके चेक लगा के आप ओके करेंगे तो अब आप देखेंगे कि आपको आपकी इस तहरीर के नीचे एक शेडो जो है महसूस हो रहा है, इसके पीछे एक साया महसूस हो रहा है। तो वर्ड को जो है वो खूबसूरत बनाने के लिए शेडो का इफेक्ट भी लगाया जा सकता है। फिर अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ आउटलाइन की ऑप्शन है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें, शेडो भी एक बगल में लग सकता है, आउटलाइन भी हो सकती है। इसके ऊपर क्लिक करें, आउटलाइन के ऊपर ओके करने पर अब आपकी तहरीर सिर्फ आउटलाइन में है। आउटलाइन के अंदर ये सिर्फ बाहर वाली लाइन हमें नज़र आ रही होती है और वर्ड के अंदर जो है वो कोई भी जो है वो कलर फेल नहीं होता। ये ऑप्शंस भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ से जाके आप आउटलाइन लगा सकते हैं। फिर आपके पास यहाँ पर इफेक्ट होते हैं अम्बोज और अंग्रेव इफेक्ट। अम्बोज ये मोर की तरह होते हैं, जैसे लफ्ज़ अंदर की तरफ धसे हुए हैं, कुछ इस तरह से। यहाँ ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, मैं आपको एक न्यू वर्ड जो है वो लिख के दिखाता हूँ। बिल्कुल मैंने एक न्यू वर्ड यहाँ पे टाइप किया है। अगर आप इसको सिलेक्ट करके इस पर अम्बोज का इफेक्ट अप्लाई करते हैं तो अब आप देखेंगे ये आउटलाइन, ना सिर्फ आउटलाइन बल्कि इस तरह से लग रहा है जैसे कि ये अंदर की तरफ एक मोहर सी पेपर के अंदर लगाई गई है। इसी तरह अम्बोज के बाद अंग्रेव इफेक्ट आपके पास होता है। इसके ऊपर चेक लगाने से भी वही मोहर टाइप की ऑप्शन होती है, लेकिन अब ये उभरी हुई महसूस होती है, बाहर की जानब, अंदर की जानब होने की बजाय ये बाहर की जानब महसूस हो रही होती है। या फिर इन इफेक्ट्स को आप हटा सकते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर स्मॉल कैप की ऑप्शन मौजूद होती है। इसके ऊपर क्लिक करने से तहरीर को पहले थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ये चीज़ें हटा देते हैं। यहाँ पर स्मॉल कैप जैसे कि यहाँ नज़र आ रहा है, ओके करने पर अभी तो जो है यहाँ दिखा देता हूँ। इसको सिलेक्ट करते हैं डॉक्यूमेंट को और यहाँ पर स्मॉल कैप लगाते हैं। यहाँ पर ये देखें तहरीर आपकी सारी की सारी बड़ी ABC में हो गई है, लेकिन जो पहला लफ्ज़ है तहरीर का, इसका वर्ड कुछ बाकी लफ्ज़ों से ज़्यादा ही बड़ा लिखा गया है। ओके करने पर यहाँ पर ये अप्लाई नहीं होता, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स में अप्लाई होगा। तो स्मॉल कैप में वर्डिंग कुछ इस तरह की बन जाती है। इसके बाद ऑल कैप वही वर्ड होता है जो आपका जो है वो अपर केस है, सारी तहरीर को जो है वो बड़ा कर देता है। फिर यहाँ पर एक और अहम बटन जो है वो हिडन के नाम से होता है। इसको ऑफ करता हूँ और आपको हिडन समझाता हूँ। फर्ज करें डियर स्टूडेंट्स, आपने अपने पैराग्राफ के अंदर कोई चीज़ लिखी है अब आप उसको छपाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये चीज़ प्रिंट के अंदर ना आए या ये जो है वो पढ़ने के अंदर भी ना आए, पता ही ना चले कि यहाँ पर कुछ लिखा गया था। तो ऐसी सूरत हाल में आप इस तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर चले जाएं और यहाँ पर ऑप्शन होती है आपके पास, सारी चीज़ें ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन आपके पास होती है हिडन के नाम से। इसके ऊपर क्लिक करने से आपकी तहरीर जो है वो गायब हो जाती है डॉक्यूमेंट से। हिडन पर चेक लगा के आप ओके कर दें तो अब आपकी तहरीर यहाँ इसके दरमियान में कहीं लिखी हुई थी, ये अब आपको नज़र नहीं आ रही। याद रहे डियर स्टूडेंट्स कि ये तहरीर अब यहाँ से भी वापस नहीं आएगी, क्योंकि तहरीर को वापस लेके आने के लिए पहले उसे सिलेक्ट किया जाएगा, फिर ये जो है वो आप कोई चीज़ अप्लाई करेंगे तो यहाँ से तो ये नहीं मुमकिन होगा। तो यहाँ पर यही ऑप्शंस हैं। ये तहरीर जो अभी हमने हिडन की है वापस कैसे आएगी, तो इसके लिए आप अगली क्लास ज़रूर पढ़ें। अगली क्लास के अंदर ये सारी ऑप्शन मौजूद है कि हिडन चीज़ों को हम अपीयर कैसे करते हैं और पैराग्राफ की सेटिंग्स वगैरह जो है वो कैसे करते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हमने होम टैब में मौजूद फाउंट बॉक्स का तफसीली जायज़ा ले लिया है। मज़ीद बरा आप इसकी तमाम ऑप्शंस को जो रह गई हैं इनको जो है वो चेक करेंगे। आप खुद जाके करैक्टर स्पेसिंग आपके पास मौजूद है, नीचे सैंपल नज़र आ रहे हैं। यहाँ से अगर आप स्पेस बढ़ाना चाहते हैं करैक्टर्स के दरमियान, सैंपल्स में भी आप देख सकते हैं। फिर इस तरह के बहुत सारे इफ़ेक्ट्स यहाँ पर भी मौजूद हैं। इनको अप्लाई करके देखेंगे तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से समझ आएंगी। डियर स्टूडेंट्स, अगली क्लास के अंदर हम पैराग्राफ बॉक्स को पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।